नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर एक और सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस भी राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंच गई है। लंदन वाले बयान पर जहां विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में बीजेपी सांसदों और राहुल गांधी के बीच बहसबाजी हुई, वहीं जम्मू कश्मीर में महिलाओं के यौन शोषण की शिकायत वाले बयान पर भी दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से उन महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है जिन्होंने राहुल गांधी से यौन शोषण की शिकायत की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तरफ है कल की बैठक की तस्वीरें जहां विपक्षी सांसदों और राहुल के बीच किस तरह से तीखी बहस भी हुई है लंदन में दिए बयान को लेकर, और आज की तस्वीर जब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाले बयान को लेकर कि आखिर कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, जिन्होंने राहुल गांधी से इसकी शिकायत की, उसी की जानकारी जुटाने के लिए आज दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची है। तो ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से घेराव। इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं स्पेशल सीपी सागरप्रीत, और राहुल गांधी को पुलिस के नोटिस का ये पूरा मामला है। श्रीनगर वाले बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस जारी किया था राहुल गांधी को। महिलाओं को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसी की जानकारी मांगी गई थी। 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा। इस वक्त हम मौजूद हैं राहुल गांधी के घर के ठीक सामने। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी का जवाब लेने के लिए। दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें कि नोटिस राहुल गांधी को इशू किया था, जिसमें राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी कश्मीर में, उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कई सारी महिलाएं उनके पास आई हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। हालांकि महिलाओं का नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। उसी बाबत दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था, राहुल गांधी से जवाब मांगा गया था कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने ये बातें राहुल गांधी को कही हैं, और उन महिलाओं से के बारे में जानना चाहती है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं वो पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को जो नोटिस इशू किया गया था उसके बाद क्या वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराते हैं या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस यह जानना चाहती है कि अगर महिलाओं के बारे में जिस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं, क्या उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो दिल्ली पुलिस सुरक्षा भी उन महिलाओं को देने के लिए तैयार है। आखिर उन महिलाओं के बारे में यौन पीड़न कैसे हुआ, राहुल गांधी उनसे कब मिले, क्या राहुल गांधी की पहचान उनसे पहले से थी या नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी रविवार की सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राहुल गांधी से उनका जवाब लेने के लिए। हालांकि उन्हें जब नोटिस इशू किया गया था राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया था, उसके बाद जाकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी फिर यहाँ पर पहुँचते हैं और नोटिस को वहाँ पर एक्सेप्ट करवाया जाता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना बयान देते हैं पुलिसकर्मियों के सामने, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अगर महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ है तो उस मामले में दिल्ली पुलिस को जानकारी होनी चाहिए और जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का जो बयान है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए तमाम ये अधिकारी पहुंचे हैं। राहुल का बयान दर्ज कराएंगे और महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन आज के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।
और चलिए मेरे दो सहयोगी इस पूरे मामले पर मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक दुबे राहुल गांधी के घर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आ रही हूँ, अपडेट जरा बताइए। और लग रहा है कि आज जवाब मिल जाएगा दिल्ली पुलिस को? जी, अभी कहना ये जल्दबाजी होगी क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत हुड्डा हैं वो अपने तमाम एसीपी और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले हम सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी का जो घर है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो पुलिस कर्मी यहाँ पर स्पेशल सीपी हुड्डा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश जो पुलिसकर्मी हैं स्पेशल सीपी के द्वारा की गई है। जो राहुल गांधी के घर के सुरक्षा गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातें पुलिसकर्मियों के द्वारा रखी गई हैं सुरक्षा गार्ड को कि अंदर ये मैसेज पास ऑन कर दें कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, राहुल गांधी का बयान इस पूरे मामले में दर्ज करना चाहते हैं। स्पेशल सीपी ने जब अंदर घुस रहे थे, उन्होंने ये मीडिया से जानकारी साझा की है कि 30 जनवरी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में ये बयान दिया था और भारत जोड़ो जो यात्रा थी वो दिल्ली से कश्मीर की तरफ बढ़ी थी। तो ऐसे में क्या वो महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें रखी थी उसमें कितनी सत्यता है ये दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ, तो उसमें उन्होंने ये इस बात को भी कहा था कि जो महिलाएं हैं उनके दुख, उनकी तकलीफों को सुना है, लेकिन दीपक आप बने रहिएगा सामने नहीं और मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आप जरा वो बयान सुनिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। और चलिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो लंदन में दिया गया बयान हो या श्रीनगर में दिया गया बयान, यहां जिस तरह से हर तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई लग रहा है कि आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए वाकई राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं यहां सरकार के लिए? देखिए, राहुल गांधी आज की तारीख में निशाने पर हैं सत्ता पक्ष के, और इसीलिए कि उन्होंने कुछ जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पर वो कायम है। उन सवालों को लेकर वो लंदन में, श्रीनगर से लेकर लंदन तक अपने भाषणों में कहते रहे हैं, पूरे देश में कहते रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक उठाया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा कि दरअसल आप ये जो बातें कह रहे हैं, क्या ये देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और अगर ऐसा है जैसा कि सत्ता पक्ष मांगता है, तो फिर इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि जी बिल्कुल नहीं, ये बातें जो हमने कही हैं ये दरअसल माफी योग्य कतई इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो भी कहा है उसे तो हमने पूर्व में भी बहुत बार कहा है और हमारे कई साथी सांसद लगातार इस बात को कहते रहे हैं। अब ये सिलसिला तो देखिए चल ही रहा है संसद में, संसद का सत्र चल रहा है और अभी चूंकि संसद का सत्र कुछ दिन और बाकी है, तो इस पर जो टकराव है वो लगातार चलता रहेगा सदन में, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन उसके पहले ही एक वाकया आ गया है, जब हमने देखा कि शनिवार को विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक थी और बैठक के दौरान बात होनी थी G20 के मुद्दे पर, लेकिन कुछ सत्ता पक्ष के सांसदों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि साहब ऐसा है कि G20 के सवाल पर कुछ लोग हैं जो देश का शर्म से सर नीचा करना चाहते हैं और कुछ लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यानी सत्ता पक्ष के फोकस में संजीव पूरी तरह से राहुल गांधी हैं, चाहे वो कल की बैठक हो, उनके बयानों को लेकर तमाम चीजें हो, लेकिन घमासान ये आने वाले दिनों में और दिख सकता है।